Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Today I will explain question number one of grade 7 related to interior angles of triangle. तो एक चीज याद रखिए कि इंटीरियर एंगल्स का सम किसी भी ट्राइंगल में इक्वल होता है 180 डिग्री के। अगर हम इंटीरियर एंगल्स को ऐड करें तो उसका सम जो होगा हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो अगर इसकी एप्लीकेशन है, इससे रिलेटेड तीन क्वेश्चन है ग्रेड 7 के। और फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एंगल 1 और ए और बी दिया हुआ है, जबकि थर्ड एंगल सी की रिक्वायरमेंट है कि वो फाइंड आउट करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है, इसमें देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। और पार्ट जो है इसमें ए है हमारे पास। तो इसमें ये क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड एंगल ए की वैल्यू है, पार्ट ए है, ठीक है। एंगल ए की वैल्यू है 70 डिग्री, 20 डिग्री, जबकि एंगल बी की वैल्यू है आपके पास 60 डिग्री। याद रखिए ये बात कि ये एंगल का साइन बाज औकात बच्चे इस तरह भी मेंशन करते हैं, जो कि गलत है। ये एंगल, ये साइन जो है ये लेस देन या ग्रेटर देन का है, इसलिए इसमें और इसमें डिफरेंस है। ये आपके पास एंगल के लिए साइन हम यूज नहीं कर सकते। तो अब आपने टू एंगल्स दिए हुए हैं, जबकि थर्ड एंगल की रिक्वायरमेंट है कि आप फाइंड आउट करें एंगल सी। तो ये आपके पास है क्वेश्चन। अब देखिए एंगल ए, ये है एंगल सी, और ये है एंगल बी। अगर इन तीनों एंगल्स को ऐड किया जाए तो इक्वल आता है ये 180 डिग्री के। यानी थ्री इंटीरियर एंगल्स, दीज आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये इनसाइड ट्राइंगल है इसलिए हम इसे इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। तो इंटीरियर एंगल का सम हमेशा किसी भी ट्राइंगल के लिए 180 डिग्री होता है, चाहे वो ट्राइंगल किसी भी किस्म की हो। राइट एंगल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, ओब्लिक ट्राइंगल हो, स्केलिन ट्राइंगल हो, किसी भी किस्म की ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, कुछ भी ट्राइंगल्स के आप यूज कर लें टाइप, तो वो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो अब आइए इन तीनों हमने सी फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अब आप देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दिया और इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एंगल ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 20 डिग्री, जबकि एंगल बी की वैल्यू है 60 डिग्री। एंगल सी हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 60 और 20 को ऐड करें तो ये 80 डिग्री की इक्वल आए, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 80 डिग्री जो है वो फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड शिफ्ट करेंगे। यहाँ लेफ्ट साइड पे इसका साइन पॉजिटिव है, राइट साइड पे जब हम इसे शिफ्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 100 डिग्री, ठीक है। तो 180 में से 80 माइनस करें, इसका मतलब है कि ये एंगल आपके पास जो है 20 डिग्री था, और ये एंगल आपके पास 60 डिग्री है, और ये थर्ड एंगल जो हमने फाइंड आउट किया वो अब आपके पास 100 डिग्री आ गया। तो इस तरह हम एंगल कोई भी एक जो कि आपको अननोन हो, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना हो या मिसिंग एंगल हो, तो हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये थ्योरम है, रूल है, इसे हम एक्सिम भी कह सकते हैं। तो आइए सेकंड पार्ट देखते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट में एंगल ए की वैल्यू है 70 डिग्री, जबकि एंगल बी है हमारे पास इक्वल टू 40 डिग्री। अब एंगल सी हमने फाइंड आउट करना है, वही थ्योरम अप्लाई करेंगे, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू हमारे पास है 70 डिग्री, ठीक है, और एंगल बी की वैल्यू है हमारे पास 40 डिग्री, प्लस एंगल सी जो कि हमने फाइंड आउट करना है, रिक्वायरमेंट है, इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। अब 70 और 40 को ऐड किया तो ये आपके पास 110 डिग्री बना, ठीक है। 110 डिग्री, डिग्री का साइन लास्ट डिजिट जो हमारे पास होगा
यहाँ पे ये 0 है, इसके ऊपर आपने मेंशन करना है, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 110 जो है, 110 जब राइट साइड पे इक्वालिटी के, इस इक्वालिटी के राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ इसका साइन प्लस है जो कि मेंशन नहीं किया हुआ। याद रखिए, जब भी किसी नंबर के साथ उसका साइन मेंशन ना हो तो इसका मतलब है वहां पे पॉजिटिव साइन होगा। तो ये राइट साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो आपने एंगल सी फाइंड आउट करना है। अब 110 जब 180 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनली सी की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। ए हमारे पास क्या था? ए हमारे पास था वो भी 70 डिग्री, जबकि बी एंगल जो था वो हमारे पास 40 डिग्री था। तो इस तरह हम एक्सप्रेशन में फाइंड आउट कर सकते हैं थर्ड एंगल जब हमें टू एंगल्स की वैल्यू गिवन हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।